कश्मीर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी और तिरंगे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर राजनीतिक संग्राम छिड़ चुका है। बता दें कि शुक्रवार को महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और तिरंगे को लेकर काफी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक को वापस नहीं करते तब तक मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के झंडे की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे यानी तिरंगे को भी उठा लेंगे। इस बयान को लेकर भाजपा में काफी रोष है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी। स्वागत है सर आपका कश्मीर समाचार में। नमस्कार सर, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े नेता काफी देश विरोधी बयान दे रहे हैं। लोगों में काफी रोष है इस बात को लेकर। पहले फारूक अब्दुल्ला और अब महबूबा मुफ्ती। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, महबूबा मुफ्ती का केस कोई एक पॉलिटिकल अगर आप एनालिसिस करें तो एक अजीब सा केस है। महबूबा मुफ्ती को आप पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, वो कभी भी पॉलिटिशियन बनी नहीं, ना ही मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपनी इमेज जो है वो एक स्ट्रीट फाइटर की बना के रखी शुरू से, और इसलिए वो जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता है पॉलिटिशियन का कि वो लोगों के साथ कंसर्न है, लोगों के दुख सुख में भागीदारी करता है, लोगों के बारे में सोचता है, वैसा कभी कुछ हुआ नहीं। और आज के जो हालात बने हैं ये सोची समझी एक बड़ी साजिश है जिसके तहत महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया और स्टेट का वो फ्लैग जो ख़त्म हो चुका है 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद, उस स्टेट के फ्लैग को डिस्प्ले किया और कहा कि मैं इसी फ्लैग को पकड़ूंगी और तिरंगे को नहीं पकड़ूंगी। ये स्टेटमेंट देना जो है ये बाय इटसेल्फ ऑफेंस है जिसके लिए उनकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के भड़काऊ बयान देने का मकसद क्या है। महबूबा को लगता है कि इस तरह के भड़काऊ बयान देके वो खासकर कश्मीर में एक नई मूवमेंट या एक नई एजिटेशन को शुरू कर सकती हैं, खड़ा कर सकती हैं जम्मू कश्मीर की रियासत जब वो थी उसके झंडे के आसपास। ऐसा कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 या 35 से अब हिस्ट्री है, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सभी के ऊपर वाध्य होगा, लेकिन उसके बगैर कभी कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डिसीजन नहीं लेगी कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस आ सकता है, 35 से वापस आ सकता है। लोगों को भड़काना ताकि लोग सड़कों के ऊपर आए और कत्लो गारत हो, लोगों बेगुनाह लोगों का खून जो है वो सड़कों पे बहे ताकि कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो अपने लिए वोट बटोर सके, सत्ता में आने का रास्ता ढूंढ सके। ये आज की नई पॉलिटिक्स का विकार है। यहां पे हम पहुंच गए हैं पॉलिटिक्स में कि जनता के हितों की चिंता नहीं है, जनता की जान की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने वोटों की चिंता है। और उसके लिए आप इस तरह लोगों को भड़काना चाहते हो, वो चीज दिखाते हो लोगों को जो कभी होने वाली नहीं है। दूसरी बात कि अब शायद ये भी समझ आएगा कि महबूबा मुफ्ती को सबसे ज्यादा देर तक जो है वो डिटेन क्यों किया गया। जब बाकी पॉलिटिशियंस जो है वो पहले रिहा हो गए डिटेंशन से, महबूबा को सबसे ज्यादा देर जो है वो डिटेंशन में रखा गया ओनली फॉर दिस रीजन, क्योंकि ये अंदाजा था कि जब महबूबा जी बाहर आएंगी तो इसी तरह के बयान देंगी, इसी तरह आग लगाने की कोशिश करेंगी। आज की पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो जो पीडीपी खड़ी की मुफ्ती साहब ने, वो खड़ी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। ये तो वर्चस्व की लड़ाई थी कश्मीर में कि कश्मीर की रीजनल पार्टी कौन बनती है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर की रहेगी या उसके मुकाबले में पीडीपी जो है वो खड़ी होगी। तो जिन लोगों के खिलाफ लड़ते हुए मुफ्ती साहब की जिंदगी बीत गई, आज महबूबा उन्हीं के साथ बैठी हुई हैं और कहती हैं कि डॉक्टर फारूक जो है वो मेरे नेता हैं। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स कर रही हैं कि जिसमें कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ
कैसे लोगों को गुमराह करके वोट लेने हैं, यही एक केंद्र बिंदु बन गया है। जी सर, कहीं ना कहीं इन बयानों के बाद ये आवाज उठ रही है कि राज्य का दर्जा फिर से दिया जाए। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें फिर से राज्य का दर्जा वापस मिलेगा? देखिए, ये ठीक है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य जो है वो बनना ही है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। अगर डिमांड ये होती है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया जाए तो ये समझ आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, जो है ये कमिटेड है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी रियासत बनेगी, वापस बनेगी। और लद्दाख तो नहीं बनेगी, क्योंकि लद्दाख जो है वो अलग से यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी की बजाय स्टेट का दर्जा जो है वो मिलेगा। ये कमिटमेंट है। अगर कोई इसके ऊपर बयान करना चाहता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर को रियासत जल्दी बनाए, तो वो समझ आती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, वो यही है कि जैसे हालात नॉर्मल होते हैं जम्मू कश्मीर को वापस रियासत बनाया जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है ये समझ आती है कि जम्मू कश्मीर को आप जल्दी से स्टेट बना दीजिए, लेकिन उसके लिए हम सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। खासकर जो कश्मीर में अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा समझते हैं, उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना हो। कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना जब होगी तो स्टेट जो है वो वापस बनेगी यूनियन टेरिटरी की जगह। अगर बयान उस हद तक रहता है तो वो मुझे लगता है कि उसमें शायद कोई जस्टिफिकेशन भी होगी कि स्टेट दोबारा बना दीजिए। लेकिन जब आप स्टेट बनाने के आगे चलते हो और कहते हो कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वापस आ जाना चाहिए, झंडा वापस आ जाना चाहिए, तो आप लोग खुद ही सुप्रीम कोर्ट में गए हो। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने पिटीशनें फाइल की हैं, आपके नेताओं ने पिटीशनें फाइल की हैं। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ करना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है कि आर्टिकल 370 को वापस आना है जम्मू कश्मीर में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि 35 को वापस आना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो वापस आएंगे जम्मू कश्मीर में या नहीं आएंगे, तो फिर आप लोग सड़कों के ऊपर आके पॉलिटिक्स या मीडिया के ऊपर आके पॉलिटिक्स किसके लिए करते हो? आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो, या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हो, जो कभी वर्क नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतें इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया में क्या फीड किया जा रहा है, क्या मीडिया में स्टेटमेंट दी जा रही है। सर, जैसे आपने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? आपको क्या लगता है, क्या सोच इस समय इसके पीछे काम कर रही है? देखिए, ये कोशिश जो है ये है कि लोगों को भड़काया जाए, और लोगों को भड़काने का मकसद ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो ट्रेडिशनल अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की कहने वाली, उन्होंने अपनी सियासी जमीन जो है वो खो दी है। आज के दिन में पीडीपी के साथ चलने वाले नेता भी नहीं हैं, आम जनता की तो बात छोड़िए। उनके सारे मेन नेता जो है वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, ये छोड़ने की फिराक में हैं, जो एक दो रह गए हैं। सवाए महबूबा जी की अपनी फैमिली के, उनके अपने रिलेटिव्स के, शायद ही कोई उनके साथ जो है आज खड़ा है। लोगों की बात करें तो अभी मुफ्ती साहब की कब्र के ऊपर जो है महबूबा जी गए थे, तो शायद 10 ही लोग उनके साथ गए थे। अब ये राजनीतिक तौर के ऊपर अगर आप कहेंगे तो ये टोटल कंफ्यूजन और हताशा है। ये बिल्कुल जो है ये रियलिटी को देखते हुए कि कोई साथ नहीं चल रहा है, तो इसलिए जो है वापस अपनी जहां से शुरू हुए थे वहीं पे पहुंच के कि लोगों को भड़काया जाए, और भड़काने में ये सोचा जाए कि लोग जो है वो उनके साथ चलेंगे। ऐसा होगा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन भी ये सेम है। जमीनी सतह पे पॉलिटिकल नुकसान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी हद तक हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ कार्डर ज़रूर है, उनके लीडर्स जो है वो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी हैं, ज़्यादातर उनमें से भी कुछ टूटे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो पोजीशन जो वो सोचते हैं है वो भी नहीं है। जो पीछे इलेक्शन हुए, पंचायतों के इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसमें एक नई लीडरशिप उभर के सामने आई, और दूसरी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के एक अलग से पॉलिटिकल सोच लेके एक नई जो जमात खड़ी हो रही है,
वो एक चिंता का विषय है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, पीडीपी के लिए भी और पीपल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के लिए भी कि ये जो नई लीडरशिप खड़ी हो रही है ये कल इनका पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म करेगी। उसको लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये राजनीति जो है, ये दावपेच जो है नए तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कोई ख्याल नहीं है कि देश का हित क्या है, लोगों का हित क्या है। और ये पॉलिटिकल स्टंट्स जो है ये कश्मीर ने पहले भी देखे हैं। और आम कश्मीरी को अगर आप सोचेंगे तो आम कश्मीरी ये जानता है कि इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट से कोई फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर को हुआ नहीं और ना ही आने वाले टाइम पे होगा। मुझे नहीं लगता है कि इनकी जो दी हुई गोली है वो कोई खाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस मुद्दे पर हमसे रूबरू होने के लिए। थैंक यू।